फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए केरल हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूँ। इस जजमेंट की खासियत ये है कि हाई कोर्ट फैमिली मैटर्स की सुनवाई कर रहा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये फैसला सुनाया कि शादी ब्याह के मामलों में अगर कोई ट्रांसफ़र याचिका दाखिल की जाती है तो ऐसी याचिका में पति की बजाय पत्नी की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उस पर सुनवाई करनी चाहिए। इस जजमेंट की अगर आपको पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी करवा सकते हैं। केरल हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में ये कहा है कि शादी ब्याह के मामलों में जब भी कोई ट्रांसफ़र याचिका दाखिल की जाती है तो उस वक्त पति की सुविधाओं को ध्यान में न रखते हुए पत्नी की सुविधाओं को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। कोर्ट में एक पत्नी ने याचिका दायर करके उसके केस को ट्रांसफर करने की अनुमति मांगी थी, क्योंकि महिला के पति ने पाथनमथिट्टा की पारिवारिक अदालत में तलाक के लिए एक याचिका दायर की थी। महिला ने तलाक के इस मामले को तिरुवनंतपुरम की फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध किया था। इस याचिका में महिला ने ये दलील दी थी कि उसके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है और जीवन यापन करने के लिए उसके बूढ़े माता पिता पर वो पूरी तरह से आश्रित है। और उसने ये भी कहा कि पाथनमथिट्टा की अदालत की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए उसके साथ आने जाने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए वो तिरुवनंतपुरम की अदालत में इस याचिका की सुनवाई करवाना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि महिला के पति को नोटिस जारी करके मामले में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ, इसलिए इसे पूरी तरह से ये मान लिया जाएगा कि पति को तिरुवनंतपुरम की फैमिली कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर होने पर कोई ऐतराज नहीं है। इस केस में न्यायमूर्ति सीरसी वी ने इस मामले में कुछ अहम फैसलों का भी जिक्र किया और कहा कि ये पूरी तरह से तय है कि वैवाहिक मुकदमों में ट्रांसफर याचिकाओं पर विचार करते समय पति की सुविधाओं के बजाय पत्नी की सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनीता सिंह वर्सेस कुमार संजय के मामले में कहा था कि एक महिला द्वारा दायर की गई ट्रांसफर याचिका को ये कहते हुए मंजूर किया जाना चाहिए कि ये पत्नी के खिलाफ पति का केस है, इसलिए पत्नी की सुविधा का ख्याल रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियां इस ट्रांसफर याचिका को मंजूर करने के लिए पर्याप्त आधार भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रजनी किशोर परदेसी वर्सेस किशोर बाबूलाल परदेसी मामले में इसी तरह की टिप्पणी की थी और आंध्र प्रदेश कोर्ट ने भी शैलजा वीवी वर्सेस कोटेश्वर राव मामले में सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों का संज्ञान लेते हुए कहा था कि विवाह संबंधी मुकदमों के ट्रांसफर के मामले में अदालत को पत्नी की सुविधा का विशेष ध्यान देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था केरल हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट एक ट्रांसफर याचिका के ऊपर। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।